नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई, जिसके बाद देहरादून पुलिस कमजोर तैयारी को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ऋषिकेश एम्स से नरेंद्र शाह को गिरफ्तार किया गया था और तब डॉक्टर्स ने नरेंद्र शाह को पूरी तरह से ठीक बताया था, लेकिन कोर्ट में नरेंद्र शाह ने अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया, जिसके बाद शाह को पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। हैरानी इस बात की भी है कि पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में नरेंद्र शाह पर केस दर्ज था और एक नहीं बल्कि 3 नाबालिग छात्राओं ने नरेंद्र शाह पर फोन पर अश्लील बात करने, दबाव डालने और धमकाने के भी आरोप लगाए थे। पुलिस कई दिन से नरेंद्र शाह से पूछताछ नहीं कर पा रही थी, मगर न्यूज 18 के लगातार खबर दिखाने के बाद कल रात नरेंद्र शाह को गिरफ्तार किया गया था और अब 24 घंटे से कम भी वक्त में नरेंद्र शाह को बेल मिल गई है, और वो भी पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने के बाद। अब ऐसे में पुलिस के पैरवी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की तैयारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने दिन के बाद भी पुलिस कोई तैयारी क्यों नहीं कर पाई? प्राइमा फेसाई कोर्ट ये देखता है मात्र और मात्र किसी के बयानों के आधार पर तो आप किसी की निजी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते ना। आपको जब इतना समय मिल गया था तो आपको कोई ना कोई ऐसा सक्षम साक्ष्य लेके आना चाहिए था जिसके आधार पर आप रिमांड मांगते। आपने इस मात्र और मात्र बयानों के आधार पर, बयान तो कोई भी किसी के खिलाफ दे सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सीएम कालाडूंगी विधानसभा में कालाडूंगी में 95 करोड़ से ज्यादा 36 योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें नलकूप, रोड, पेयजल लाइन, सिंचाई, नहरों के काम की योजनाएं शामिल हैं। और कार्यक्रम में सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए, हमारे शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है, और आपकी हर समस्या के प्रति हमारी ये सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से प्रयासरत है। और हल्द्वानी से पहले खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगरा अपने आवास में पेयजल जनता समस्याओं को लेकर उनकी कई समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को जनता से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो हल्द्वानी से पहले खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगरा अपने आवास पर जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों को जनता से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए। आप लोग बैठे रहो, यहीं आ जाओ। करेंगे आज शाम को वहीं 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर जहां विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी ने अपने 1 साल की उपलब्धियां जनता के बीच रखी, तो वहीं पर इस मामले में कोटद्वार से पूर्व विधायक रहे हरक सिंह रावत ने रितु खंडूरी की उपलब्धि गिनाए जाने पर कटाक्ष किया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि 1 साल में रितु खंडूरी की कोई उपलब्धि नहीं रही। विधायक निधि के कामों को गिनाकर रितु खंडूरी वाहवाही बटोरना चाहती हैं। बहुत जल्द पेड़ की कटाई शुरू हो जाए। हमारी यहाँ की विधायक अगर कोई उपलब्धि गिना रही है अपनी, तो विधायक निधि वाली उपलब्धि गिना रही है। उसमें भी आधी विधायक निधि मेरे समय की है। ये एक विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। विधायक तो कोई भी रहेगा, उसको भी मिलेगी 4 करोड़ विधायक निधि, उपलब्धि थोड़ी है। और वहीं चंपावत में कोरोना संक्रमित एक 16 साल की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। सीएमओ का कहना है कि छात्रा को परिजनों ने 6 अप्रैल की शाम को तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार के दौरान मौत हो गया। और मृतक छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी। मृतक छात्रा की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने के बाद ही कोरोना की पुष्टि हो पाएगी। वहीं गांव में मेडिकल टीम भेजी गई है, जो गांव के लोगों का टेस्ट करेगी।
एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। और देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें अलग अलग राज्यों के मंत्री और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मीटिंग के बाद बताया कि उत्तराखंड में केसेस अभी सामान्य है, लेकिन 9 अप्रैल को सभी सीएमओ और डीएम के साथ मीटिंग करेंगे और 10 तारीख को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। हम टेस्टिंग को भी बढ़ा रखे हैं, साथ ही 1 लाख वैक्सीन की डोसेस की भी मांग की गई है। हमारे राज्य में बहुत सामान्य स्थिति है। हमारे यहाँ टोटल पॉजिटिव केस जो है 98 है और अन्य राज्यों में काफ़ी जो है केस हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने 3 बातें की आज है। एक तो हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि 1 लाख डोज हमको दी जाए। दूसरा जो है 10 तारीख को हम सभी हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल करना चाह रहे हैं। तीसरा यह है कि 9 तारीख हम सभी सीएमओ के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड के 5000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में अब टीचर्स भी किताब पढ़ेंगे, जिसमें नौनिहालों को कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे संभालना है और खेल खेल में बच्चों को कैसे ज्ञानवर्धक बातें सिखाई जाए, ये बुक के जरिए पढ़ाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए बने आंगनबाड़ी सेंटर्स को अब बाल वाटिका के तौर पर विकसित किया गया, जहां पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाती हैं। ऐसे में यहां बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने सिखाने की जिम्मेदारी अब जिन टीचर्स को दी गई है, वो पहले खुद किताब के जरिए ज्ञान लेंगे और साथ ही SCERT की ये बुक खासतौर पर टीचर्स के लिए तैयार की गई है। उसके बाद इसमें नेशनल लेवल से इस बार हमारे पास जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है बाल वाटिका का, उसका हमारे पास प्रारूप जो है आ चुका है। उसी क्रम में हमने टीचर्स के लिए भी हैंडबुक तैयार करी है और उसके साथ साथ हमने जो है जो उसका ड्राफ्ट का जो वर्जन है उसको हम लोगों ने तैयार कर लिया है। वहीं नैनीताल में जल्दी ठंडी आबो हवा के साथ पर्यटक एस्ट्रो टूरिज्म का भी लुत्फ उठा सकते हैं और इसके लिए प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एस्ट्रो विलेज तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल के ताकुला के गांधी गांव में तैयार हो रहा है ये राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टार गेजिंग सेंटर को एकदम पहाड़ी शैली में तैयार किया जा रहा है। यहाँ 8 कॉटेज के साथ रेस्टोरेंट भी पर्यटकों को मिलेगा। अंतिम चरणों में चल रहे इस खगोल सेंटर में अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों को देखा जा सकेगा। कम्युनिटी सेंटर के तौर पर तैयार किए जा रहे इस एस्ट्रो विलेज को एरिज नैनीताल से जोड़ा जाएगा। ये एस्ट्रो विलेज फंक्शनल मोड में आ जाएगा और मुझे लगता है ये उत्तराखंड में नहीं है, हो सकता है ये पूरे इंडिया में पहला पार्क होगा। एरिज इस एस्ट्रो विलेज में एक टेलीस्कोप लगाएगा जिससे अंधेरी रातों में तारों के साथ ग्रह नक्षत्रों को भी देखा जा सकेगा। पर्यटक भी यहाँ से अंतरिक्ष में होने वाली खगोल घटनाओं का दीदार आसानी से कर सकेंगे। साथ ही आकाश गंगा की जानकारी भी विशेषज्ञ देंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में स्थानीय युवकों को जोड़ने की योजना है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर के जो यहाँ के ग्रामीण जन हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको इस हमारे जो टूरिज्म की जो हमारा एस्ट्रो विलेज बन रहा है इससे जोड़ा जाए, जिससे इनके यहाँ पर स्वरोजगार भी होगा और इसका रखरखाव मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा। बहरहाल ये स्टार गेजिंग सेंटर न सिर्फ पर्यटकों को खगोलीय जानकारी देगा, बल्कि देश विदेश के लोगों के लिए शोध सेंटर के तौर पर भी विकसित होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और वहीं टिहरी जिला प्रशासन इन दिनों 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। टिहरी जिले में पड़ने वाले NH 58 और साथ ही 94 पर पड़ने वाले लैंडस्लाइड से मलबा साफ किया जा रहा है और यात्रा रूटों पर करीब 1 दर्जन जगहों पर BRO द्वारा डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है। डीएम का कहना है कि यात्रा रूटों पर सुरक्षा के इंतजाम से लेकर दूर दराज से आने वाले यात्रियों की सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप के साथ ही अस्थायी शौचालय और पानी की व्यवस्था भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
चारधाम रूट जो भी है हमारे दोनों रूट्स पे हैं, उन दोनों रूट्स पे हम उसको सारी व्यवस्थाएं हम करा रहे हैं। कुछ मेनली एरियाज पर लैंड साइड की कंप्लेंट्स थी, वो भी एनएच ने उनको हटा दिया है। बीआरओ को भी उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 या 12 जगहों की उनकी ट्रीटमेंट की अनुमति प्राप्त हो गई है, तो उस पर भी वो कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं पौड़ी के चौबट्टा खाल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र में 129 करोड़ रुपए की लागत की 22 योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और इस दौरान सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनको जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं और साल 2025 के मिशन पर सरकार कार्य कर रही है। सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेयजल हमारी प्रमुख योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर है। इन सभी को धरातल पर उतारेंगे और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। और वहीं उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रखे हैं। 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दियारा बुग्याल में इन दिनों चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। रिपोर्ट देखिए। मखमली बर्फ के बीच पर्यटकों की ये मस्ती दियारा बुग्याल में चल रही है। अप्रैल के महीने में भी इन दिनों बुग्याल में बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसका दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद पर्यटकों को किसी स्वर्ग से कम एहसास नहीं होता है। खूबसूरत वादियों के बीच कैंपिंग कर पर्यटक यहां के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाते हैं। बुग्याल की हल्की ढलानों पर बर्फ में दूर तक सैर और स्क्रीनिंग करने का अपना अलग मजा है। हम दियारा बुग्याल में और अभी हमने सबमिट किया है ग्रुप के साथ, और सभी बच्चे हमारे जो स्कूल के बेलम स्कूल के ग्रुप के बच्चे हैं, सब लोग काफी खुश हैं। और ये हिमालयन हाइकर्स परिवार के बैनर के तले आए थे। गंगोत्री मार्ग पर स्थित भटवारी नामक स्थान से इस खूबसूरत घास के मैदान के लिए रास्ता जाता है। दियारा बुग्याल देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। गर्मियों के सीजन में बुग्याल में दूर दूर तक हरी मखमली घास नजर आती है। वहीं यहाँ बारिश के सीजन में रंग बिरंगे फूलों की छटा भी देखने लायक होती है। और ये वर्ष भर जो है पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहाँ की जो है पर्यटक चाहे विंटर में हो, चाहे समर में हो, चाहे आफ्टर मानसून सीजन हो, इनफैक्ट ड्यूरिंग मानसून भी जो है जो वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी होती है, कई तरीके के फूल खिलते हैं, दियारा की विजिट पे आ सकते हैं। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दियारा बुग्याल में शीतकालीन खेतों के लिए आदर्श स्थितियां हैं। यहाँ दिसंबर से लेकर मार्च तक बर्फबारी होती है और जब बर्फ पिघलती है तो सामने आते हैं खूबसूरत मखमली घास के मैदान। दियारा बुग्याल में हर मौसम में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और वहीं रमजान महीने में लक्सर के 75 साल के बुजुर्ग कौमी एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। लक्सर के मेन बाजार में कपड़े की दुकान चलाने वाले रतन लाल पिछले 26 सालों से रोजा रखते आ रहे हैं। वह सुबह से शाम तक रोजा रखने के सभी नियमों का पालन करते हैं और शाम के वक्त अपना रोजा खोलते हैं। रतन लाल का कहना है कि वो नवरात्रि में व्रत रखते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। मेरे मन की बात है जी, मेरे दिल में जो आई कि रोजा बहुत ही एक सवाब का काम है रोजा रखने का, इस वजह से मेरे मन में आ गया और मैंने जब से ही रोजे शुरू कर। कितने साल हो गए? 26 साल से भी ज्यादा हो गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह के खिलाफ शिवसेना ने देहरादून एसपी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
बद्री केदार को जोड़ने वाला घनसाली मयाली तिलवाड़ा मार्ग का अहम पड़ाव चिरबटिया है और चारधाम यात्रा को लेकर यहां की तैयारियां जोरों पर। हरिद्वार में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर टिहरी झील डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है। टिहरी के प्रतापनगर में कांग्रेसियों ने खैट पर्वत पर जन भारत सत्याग्रह कार्यक्रम किया और बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। हरिद्वार के जमालपुर कलागांव पहुंची सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की। बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हटाए गए कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। कर्मचारियों ने दोबारा जल्द नियुक्ति की मांग की। बागेश्वर के कपकोट में होने वाले नेशनल पैराग्लाइडिंग टूर्नामेंट के लिए पैराग्लाइडर के साथ खिलाड़ियों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। हिमालय क्षेत्र में आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य को लेकर नैनीताल में ट्रेनिंग चल रही है। 27 जवानों को रॉक क्लाइंबिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।